वार्ता कर आपको संबोधित करेंगे। ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि प्रदेश की जनता के लिए यदि इस पर अमल हो किया जाए तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी को भी अपनी कुर्सी से खड़े होकर और आदरणीय के मिश्रा जी के इन सवालों के जवाब देना होंगे। आदरणीय के मिश्रा जी। मेरे सहयोगी सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय संगीता शर्मा जी, अब्बास साहब, अजय यादव जी, प्रवक्ता साथियों, सम्मानित पत्रकार मित्रों, कैमरामैन साथियों और फोटोग्राफर दोस्तों, यूँ तो कई बार आपके रूबरू दर्शन मैं इसी स्टेज से करता रहा हूँ, किंतु माननीय कमलनाथ जी द्वारा जो हमारी टीम को मुझ सहित नया दायित्व सौंपा है, उस दायित्व की आज पहली पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपसे रूबरू हूँ। और मैं बार बार कहने में कोई गुरेज नहीं रखता हूँ कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी आपने हमें और व्यक्तिगत मुझे बहुत सहयोग दिया है। मैं फिर आपके प्रति उसी बार बार के आभार को दोहराता हूँ। मित्रों, इस प्रदेश में कमोबेश हर नागरिक, विशेषकर हमारी बहनें और अजा जजा वर्ग के हमारे साथी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। सरकार की अकर्मण्यता और अपराधियों को संरक्षण दिए जाने के कारण मध्य प्रदेश अपराधों का अभयारण्य बन चुका है। टंटिया मामा के अवतार हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहे जाते हैं। यह हम नहीं कह रहे, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उन्हें इस उपाधि से अलंकृत किया था। हम तो सिर्फ उसे दोहरा रहे हैं। उनके साम्राज्य में एसटी वर्ग के खिलाफ जो अत्याचार हुए हैं, उनमें मध्य प्रदेश देश में सबसे अव्वल है। मैं आंकड़ों सहित, और आपको जरूरत पड़ेगी तो दस्तावेज भी मेरे पास मौजूद है, उससे संबंधित अपनी बात कह रहा हूं। और सरकारी हस्तक्षेप के कारण अपराधियों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस कमिश्नरी लागू की थी। यह कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी यह निर्णय था। और इस पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने भी न केवल सराहा, बल्कि सरकार को पूरा सहयोग देने का इस बाबत आश्वासन दिया था। उसके बावजूद भी इंदौर और भोपाल, जहां पुलिस कमिश्नरी है, वहां अपराधों की गति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। और उसका सीधा कारण है कि ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी भी राजनैतिक संरक्षण के कारण अपराधियों पर नकेल नहीं डाल पा रहे हैं। इंदौर में तो 2 दिन पहले, जहां मैं रहता हूं उससे करीब आधा किलोमीटर दूर, एक मजिस्ट्रेट साहब भोजन करने के उपरांत वॉक कर रहे थे। गुंडे उनके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गए।
यह तस्वीर और यह प्रामाणिक अकाट्य तथ्य मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और जहां पुलिस कमिश्नरी लागू है वहां की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है कि मजिस्ट्रेट भी अब सुरक्षित नहीं रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट है मंत्रिमंडल की, मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सारे कैबिनेट के मंत्रियों को बुलाते क्यों हैं? खुद ही अकेले बैठक ले लिया करें, सारे विभाग तो उनके अंडर में हैं, कोई मंत्री को काम करने का अधिकार नहीं है। और कानून व्यवस्था के लिहाज से हमारे जो गृह मंत्री जी हैं माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, लगता है कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री हैं, महासचिव हैं। वे हबीबगंज, जहांगीराबाद, सदर बाजार, महाराजवाड़ा, ये प्रदेश के स्थानों के नाम बता रहा हूं, उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। उनका ध्यान होता है सन्नी लियोन पर, उनका ध्यान होता है श्वेता तिवारी पर, उनका ध्यान होता है सव्यसाची पर और नेटफ्लिक्स पर। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री जी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं कि वे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आज तक उन्होंने कोई बात नहीं की। आज तक यदि प्रातः स्मरणीय बेला में उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कुछ कहा तो आप मेरे ज्ञान को उत्तरोत्तर वृद्धि के रूप में ले जा सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। वे बात करते हैं अमेरिका की, अफगानिस्तान की, यूक्रेन की, तुर्की की, पाकिस्तान की। गृह मंत्री मध्य प्रदेश के हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बोलते हैं। मेरा निवेदन है कि गृह मंत्री जी अपने विभाग पर ध्यान दें। और कई मौके तो ऐसे आए हैं कि उन्होंने अपराधियों को अपराध करने के साथ 90 दिन की नियम होती है पुलिस को भी वो चालान पेश करे कोर्ट में। अपराधियों की गिरफ्तारी के 9 घंटे पहले ही वो उसको बरी कर देते हैं, उसको निर्दोष साबित कर देते कि ये नहीं था, ऐसा नहीं था। तो गृह मंत्री जी से हमारा निवेदन है कि बद से बदतर होती जा रही कानून व्यवस्था पर वो ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय विषयों से मोह भंग करें और अधिकांश जितने बड़े अपराध हुए हैं उन अपराधों में 80% भगवा ब्रिगेड के लोग ही शामिल पाए गए हैं। ऐसा क्यों? ये माननीय मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को बताना चाहिए। नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़े हैं उसमें मध्य प्रदेश की तस्वीर शर्मसार करने के रूप में सामने आई है। 2020 के अनुसार आईपीसी और एसएसएल के मुताबिक 4,28,046 अपराध मध्य प्रदेश में दर्ज हुए हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, 4,28,046 अपराध मध्य प्रदेश में हुए हैं। धारा 302 और 304A के तहत 14,465 हत्याएं मध्य प्रदेश में हुई हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ प्रदेश में अपराध लगातार बढ़े हैं। एनसीआरबी के ही 2020 के आंकड़ों में प्रदेश में 9,664 उत्पीड़न के मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, जो 2021 में बढ़कर 10,081 हो गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने, पीएचक्यू ने, अजाक शाखा ने प्रदेश भर में 906 हॉट स्पॉट चिन्हित किए हैं, जहां दलित उत्पीड़न की घटनाएं अधिक हुई हैं या हो रही हैं। हमारी सरकार सामाजिक समरसता को लेकर विफल साबित हुई है। एसटी वर्ग के लोगों पर जो नेमावर, नीमच, खंडवा और सिवनी में घटनाएं हुई हैं वो कांग्रेस के आरोप की पुष्टि करती हैं। 2021 में कुल 10,648 महिलाएं और बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई है, जिसमें अधिकांश बच्चे 10 से 12 वर्ग के आयु समूह के हैं और 8,876 जिसमें हमारी बेटियां हैं, 1,772 बेटे हैं। मामा उनकी चिंता किए बगैर
खिलौने का ठेला लगा रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वो खिलौने विलौने की नौटंकियां न कर इन 12 और 10 वर्ष के बच्चों के समूह को ढूंढने की अपनी पुलिस के माध्यम से कोशिश करें। 2021 में मध्य प्रदेश में 52 जिलों में औसत 29 बच्चे, 24 लड़कियां और 5 लड़के प्रतिदिन लापता हुए हैं। एनसीआरबी के ही आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश बाल अपराधों और मासूमों के साथ दुष्कर्म में देश में अव्वल दर्जे पर है और मध्य प्रदेश सबसे असुरक्षित प्रदेश है, जहां प्रतिदिन 46 बच्चे हत्या, दुष्कर्म और अपहरण जैसे गंभीर मामलों के शिकार हुए हैं। प्रतिदिन करीब 6 मासूम बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की दर 59.1% है। यह तस्वीर मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य कही जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कथित सुशासन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। इश्तिहारों में मध्य प्रदेश को सबसे बेहतर प्रदेश बताने की कोशिश करते हैं, मगर हमने इन प्रामाणिक आंकड़ों के माध्यम से उस फरेबी तस्वीर को उजागर करने की कोशिश की है। और ये न केवल कोशिश है बल्कि सरकार को आईना दिखाने का माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रयास है। हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि कम से कम यह तस्वीर, जिससे आप और हम खुद या हमारी माँ बहनें, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारी बच्चियाँ असुरक्षित महसूस कर रही हैं, सरकार को आईना दिखाने के लिए आप भी हमें सहयोग करेंगे तो मैं सोचूंगा कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का एक न केवल धर्म निभाएंगे बल्कि प्रतिपक्ष को भी मजबूती देंगे। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहें? आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। आचार संहिता का उल्लंघन कैसा हो रहा है उसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा और वो आपके वर्ग से संबंधित है। बड़वानी जिले में एक पत्रकार मित्र हैं, उनका नाम है नवनीत रावल जी। उनके पूज्य स्वर्गीय पिताजी पुलिस में थे। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी कल इस बात का उल्लेख किया है। परसों उन्होंने मुझे फ़ोन किया। आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वहां कलेक्टर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार हैं, उनके स्वजाति बंधु हैं और उनका नाम भी शिवराज सिंह है, बस सरनेम अलग है, ये चौहान है और वो वर्मा है। उन शिवराज सिंह जी ने वहां के मंत्री प्रेम सिंह पटेल साहब के साथ एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत की और वो पत्रकार महोदय ने अपनी कलम के माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। 3 दिन पहले उन पत्रकार के घर मकान तोड़ने का नोटिस दे दिया है कलेक्टर ने और कहा कि इस खबर को वापस लें, हमसे क्षमा मांगे, हमारे खिलाफ लिखने की कोशिश ना करें। तो आप समझ जाइए कि आचार संहिता का कितना ईमानदारी से पालन हो रहा है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यदि उस पर अपनी कलम उठा रहा है तो उस पत्रकार का मकान तोड़ने की धमकी दी जा रही है। तो अब कहाँ न्याय मिलेगा? न्याय बचा कहाँ है? कानून बचा कहाँ है? संविधान बचा कहाँ है? आचार संहिता बची कहाँ है? नेक्स्ट। मैं तो इतना कहूँगा कि माननीय भूपेंद्र सिंह जी अभी बेचारे हैं, मुख्यमंत्री जी उनको कोई लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो कुछ भी कहने के लिए भी स्वतंत्र हैं। हमें वो माल कहें, हमें गुड्स कहें, हमें जो भी कहें, वो उनका विवेक है, हमें उस पर कुछ नहीं कहना। और उन बेचारों को भगवान सद्बुद्धि दे।
2020 और 2021 के हैं, क्योंकि 21 का तो अभी आया नहीं है एनसीआरबी के आंकड़े, तो उसमें पूरा क्लियर सन लिखा हुआ आपको राइट अप में दिया हुआ है, क्लियर है जी। उसमें है ना पूरे वर्ष 2020 तक के आंकड़े एनसीआरबी के हैं, 21 के भी आए नहीं है। विषयांतर आज नहीं करूंगा, आज यह विषय नहीं है, पर इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने लगभग सारे प्रत्याशी तय कर लिए हैं, उन पर अंतिम मोहर लगना बाकी है और भारतीय जनता पार्टी को जितनी उम्मीद नहीं होगी उससे अधिक टक्कर हम देंगे। सर फुटओवर वाली कोई स्थिति नहीं है। सरकार यदि ये कहती है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है तो टिकट मांगने के लिए हमारे वहाँ इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं, ये आज भी 17 साल बाद भी हमारी लोकप्रियता और पार्टी के प्रति विश्वास का प्रतीक है। और जो पार्टी सरकार में है उनके वहाँ मैं सोचता है एक स्वान भी गेट पर नहीं दिखाया कि वो टिकट मांगने आया हो। ओके, थैंक यू जी।